कभी सोचा है खाना खाने से एनर्जी कैसे मिल जाती है? आपके बाजू में पड़ा हुआ कोई लोहे की चीज, उसको जंग कैसे लग जाता है? आपने कभी सोचा है ये? नहीं सोचा। ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे आजू बाजू, हर एक जगह पे कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शंस चालू ही है, सिर्फ हमें समझने की देर है। और ये केमिकल रिएक्शंस जो है बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो चलिए समझते हैं उसके टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो से ज्यादा, जैसे लिखा हुआ है where two or more of reactants combine to form a single product, यानी कि दो या उससे भी ज्यादा जितने भी रिएक्टेंट्स हैं मिक्स होके एक ही प्रोडक्ट बना देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे? वन ओनली। ओके, जैसे एग्जांपल है CaO plus H2O that gives you CaOH twice। ये होता है क्विकलाइम, दिस यू नो वाटर, एंड ये होता है स्लैग्ड लाइम। तो क्विकलाइम और H2O मिक्स होके बनाते हैं स्लैग्ड लाइम। फिर Mg plus O2 बनाते हैं MgO, और ये मतलब इसको हम बर्निंग, Mg यानी मैग्नीशियम होता है ऑक्सीजन, और ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी बोलते हैं, ये वाले रिएक्शन को बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसको हम फायर क्रैकर्स में भी यूज करते हैं। मैग्नीशियम की रिबन अगर लगा दो, उसको जला के निकल जाओ, तो वो जनरली बुझेगी नहीं, वो लास्ट तक जाएगी। मतलब एक डब्बे के अंदर आप जो भी आपका गन पाउडर है उसको भर दो, डब्बे को बंद कर दो, यहाँ पे होल गिरा के एक मैग्नीशियम की पतरी जैसा लगा दो, मैग्नीशियम की रिबन जैसा लगा दो, और इधर जला के आप भाग जाओ। फिर वो कोई कितने भी फूंक मारेगा उधर, या फिर उसके ऊपर इवन बारिश भी हो जाती है, देन ऑल्सो वो जल्दी से बुझेगी नहीं, वो जल्दी जल्दी अंदर तक पहुंचेगी और फ्लैश करेगी। तो ब्राइट फ्लेम के साथ जलती है ये, ब्राइट एकदम चमकीली फ्लेम होती है, बहुत सारी लाइट कर देती है आजू बाजू। और फायर क्रैकर्स में कई जगह पे इसको यूज भी किया जाता है। ये जो रिएक्शन है क्विकलाइम प्लस H2O CaOH twice, ये भी आपने देखा होगा। ये रिएक्शन में आप चूना लेके आओ, नॉर्मली देखा नहीं होगा क्योंकि आजकल चूना यूज नहीं होता है, लेकिन जब पहले के जमाने में अभी भी गाँव में चूना लगाते हैं, मतलब चूना वो उल्लू बनाने वाला चूना नहीं, लेकिन गांव में दीवारों पे चूना लगाते हैं। तो चूना मार्केट से लेके आना पड़ता है, उसके अंदर पानी जैसे ही ऐड करते हैं हम, CaO होता है चूना क्विकलाइम, उसके अंदर जैसे ही पानी ऐड करते हैं बहुत सारी हीट जनरेट हो जाती है, बहुत सारा गरम हो जाता है। हाथ नहीं डाल सकते फिर अंदर, नहीं तो हाथ बहुत जल जाएगा। तो ये बनता है, उसको थोड़ी देर रहने देना पड़ता है। दैट मीन्स ये जो रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है, जनरली हीट रिलीज करने वाली रिएक्शंस होती है। ओके, ये हीट रिलीज करने वाली रिएक्शंस को क्या बोला जाता है वो बात बताता हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट रिलीज करते हैं। ओके, हीट जिसमें रिलीज हो उसको बता ही देता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है, और हीट जिसमें गेन हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। देन ये समझ में आ गया होगा। देन दूसरी रिएक्शन जो है बिल्कुल इससे ऑपोजिट है, दूसरी टाइप, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी इसका बिल्कुल उल्टा। देखो, इधर था A और B मिलके AB बनाते हैं, यहाँ पे AB पहले से एक साथ थे, वो टूट के A और B में डिकम्पोज हो गए, दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे देखो, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक कंपाउंड यानी बड़ी सी जो होती है, एक हाइड्रोजन दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। लेकिन H2O अगर है, जैसे ये चीज है MgO2 है, समझो MgO2 है, तो वो Mg टूट के क्या टूटेगा? वो Mg रहेगा। लेकिन अगर उल्टा रिएक्शन किया जाए, MgO अगर Mg प्लस O2 बना दे, तो वो होता है डिकम्पोजिशन। ओके, एक चीज जो बड़ी है इसलिए उसको यहाँ पे एलिमेंट नहीं क्या बोला गया? कंपाउंड। तो कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, वो बनता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें 3 टाइप्स के अलग अलग डीकंपोजिशंस होते हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर इज सप्लाइड टू डू द डीकंपोजिशन। क्योंकि यहाँ पे आपको हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी डीकंपोजिशन करने के लिए। इधर कैसे मैंने बोला कि CaO चूना और पानी मिलकर खुद से ही गर्मी प्रोड्यूस कर लेते हैं, हीट को रिलीज करके ये बना देते हैं, राइट। इसमें इसको तोड़ने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, राइट। तो एनर्जी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी।
तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई ये कौन से रिएक्शन हो जाएंगे, दिस विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपको हीट सामने से देनी पड़ेगी, कुछ देना पड़ेगा। ऑलवेज हीट नहीं, हमेशा हीट नहीं, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ भी आपको देना पड़ेगा। जो आप देते हो उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम पड़ा है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, अगर हीट देते हो केमिकल रिएक्शन हैपन करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आप हीट देते हो तो वो रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल CaCO3 दैट गिव्स CaO प्लस CO2, कैल्शियम, ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ पे था, सोडा लाइम, एंड दिस इज CO2। ये सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में मतलब ये बहुत ही अच्छा काम का इक्वेशन है, और इसके लिए आपको हीट देनी पड़ती है, उसको गर्म करना पड़ता है, यानी कि CaCO3 को हीट आपको देनी पड़ेगी। हीट जब देते हो तो उसको यहाँ पे डेल्टा लिख सकते हो, या फिर सिंपली उसको हीट लिख दो यहाँ पे, ओके, हीटेड। तो ये हीट करके ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रोलिटिक, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, क्या सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक चीज को तोड़ के दो चीजों में डिवाइड करते हो, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन। तो ये इलेक्ट्रोलिक मैंने जब भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सॉरी अगले वाले वीडियो में बताया था कि ऐसा कुछ इक्विपमेंट होता है। मैं यहाँ पे इक्विपमेंट बना देता हूँ, देखो ऐसा इक्विपमेंट आपने देखा होगा, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सप्लाई होता है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ कनेक्शन वगैरह होता है। यहाँ पे बैटरी लगाई होती है, तो जब हम बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड और कैथोड के बीच में कुछ रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर पास होगी, और यहाँ पे H2O भरा होगा, तो H2 एंड O2 निकल के आएंगे बाहर। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद फोटोलिटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब अपना फोटो खींचने वाला फोटो नहीं, लेकिन लाइट होता है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि जब लाइट के होने से, सनलाइट हो सकता है, ट्यूबलाइट वाली लाइट, बल्ब वाली लाइट, कोई भी लाइट की वजह से जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो बोला जाता है फोटोलिटिक। यहाँ पे जो गिवन है ये सनलाइट में होता है। 2AgCl, Ag सिल्वर होता है, सिल्वर क्लोराइड दैट गिव्स यू Ag प्लस Cl2, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। देखो हर एक में ऐसा ही हो रहा है, ऊपर भी देख लो, एक चीज में से दो अलग अलग चीजें बन रही है, दो अलग अलग चीजें बन रही है, और ड्यू टू सनलाइट। ये जो रिएक्शन है ना वो जनरली हम यूज करते हैं हमारे जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले होती थी, अभी तो सब डिजिटल हो गया है हम मोबाइल में, लेकिन पहले अगर आपको पता हो तो पहले वो कैमराज आते, उसके अंदर रोल आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, उसके ऊपर से फिर उसको धुलवाना पड़ता था, फिर जाके फोटोज आते थे, राइट। तो वो पहले वाली जो सिस्टम थी उसमें ये रिएक्शन का यूज करके हम फोटो निकालते थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का यूज होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको समझे तो a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। इधर बोले समझे तो A और BC, ओके, B और C साथ में है और A अलग है। देखिए अभी A ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो C जो है A के पास आ जाता है, बन जाता है AC, और B अकेला रह जाता है। समझ में आया? रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव के पास से एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट खींच लेगा अपने पास। तो A ज्यादा रिएक्टिव था, उसने C को अपने पास खींच लिया, B अकेला रहेगा। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जगह बदलना, ओके। एग्जांपल जिंक Zn प्लस CuSO4, तो ये है आपका A, ये है B और ये है C। तो Zn और CuSO4 कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर से ज्यादा SO4 जो आयन है उसको Zn ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए उसने क्या बना दिया, ZnSO4 और Cu रह गया अकेला। बहुत ही सिंपल, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के पास से एक आयन जो है खींच लेता है, एक आयन को खींच लेता है, ओके।
वैसा ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी देखिए नाम तो ऐसा ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो बार ऐसा हो। यहां पे समझिए ए बी प्लस सी डी, तो ए और बी एक साथ थे, सी और डी एक साथ थे, तो हम यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ए डी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और सी के साथ जा रहा है बी, सी बी, समझ रहे हो। इसकी टोपी उसके सर, ऐसा बोल सकते हो आप इसको, ये वाले ने इसका ले लिया, उसके ने उसको दे दिया, ऐसा। तो आयंस ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। इसके जो आयंस है, ये आपका मेन एलिमेंट होता है, ये आयन होता है, मेन एलिमेंट आयन। तो मेन एलिमेंट और आयन, इसका आयन, इसका जो आयन है डी जो है इसने ले लिया, और इसका आयन जो बी है वो सी ने ले लिया, एडी प्लस सी बी बन गया। जनरली जो पर्सिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, पर्सिपिटेशन रिएक्शन यानी जिसमें उसके जो मेटल के कण बनते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं, वो सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाते हैं, वो वाले पर्सिपिटेशन रिएक्शंस जो है मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं। सारे पर्सिपिटेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 BaCl2। तो यहाँ पे आप देखिए सोडियम इज मेटल एंड दिस इज योर आयन, ये क्या है आपका आयन। यहाँ पे बेरियम इज मेटल एंड Cl2 इज योर आयन। तो आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, आयन जो है Cl2 आयन विल बी सेटल्ड विथ क्लोरीन एंड Ba जो है उसके साथ आ जाएगा SO4 आयन, यानी Na के साथ आ जाएगा Cl, A के साथ कौन आएगा D, तो ये आपका A B C D, A के साथ आ गया D, Na के साथ आ गया Cl NaCl, और Ba C B, तो C और B, C के साथ आ गया B, तो C है Ba और B है SO4, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वाला रिएक्शन दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, ये पूरा खुद में एक चैप्टर है, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा ऊपर से समझे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ जब होते हैं, और जनरली वो साथ ही होते हैं, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को मिला के जो बनता है दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब आपको O2 मिलेगा, O2 कम्स इन, H2 गोज आउट, ऑक्सीजन आता है या फिर हाइड्रोजन जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन गेन करना, किसी एलिमेंट ने अगर ऑक्सीजन गेन किया है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ होता है, या फिर उसने हाइड्रोजन को लूज किया है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, देन ऑल्सो उसका ऑक्सीडेशन ही होता है। रिडक्शन क्या होता है, जब कोई एलिमेंट के पास हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन जाता है, यानी उससे उल्टा, ऑक्सीडेशन से उल्टा। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का आना, रिडक्शन ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का आना दैट इज रिडक्शन, हाइड्रोजन का जाना दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, CuO plus H2 दैट गिव्स यू Cu plus H2O। अभी देखो यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन है, Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे उसका एग्जैक्टली हुआ क्या, तो उसका हो गया है रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास से चला गया है, ओके। यहाँ पे देखिए तो H2 जो है उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि H2 ने ऑक्सीजन को गेन किया है। मैं आपको बता दूं ये दोनों रिएक्शंस जो है वो एक साथ ही होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, जैसे हाइड्रोजन है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर गया तो वो हो जाता है रिडक्शन। अगर उसके पास उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, तो वो हो जाता है रिडक्शन। उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो वो हो जाता है ऑक्सीडेशन। ये डीप है थोड़ा, लेकिन अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आप समझो वो बेटर रहेगा। तो द फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो लास्ट टाइप था दैट वाज रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसी के पार्ट्स होते हैं, ओके, जो हमने पढ़े उसी के पार्ट्स होते हैं, इससे ज्यादा मोर ब्रॉडर टर्म में ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं, ओके। तो ये था अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और उसका डेली लाइफ में क्या क्या होता है, ओके, एंड देन विल कंप्लीट दैट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।